अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही बेहतरीन किस्म के, बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से बेहद दानेदार गुलाब जामुन की रेसिपी और परफेक्ट रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि हम ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपके जो गुलाब जामुन हैं वो बेकरी जैसे नहीं बनकर तैयार होते हैं या अंदर से दानेदार नहीं होते हैं, बाहर से क्रैक आ जाते हैं, टूट जाते हैं जब आप इनको फ्राई करते हैं तो, या फिर अंदर से सख्त रह जाते हैं। हर चीज़ मैं आपको इस रेसिपी में गाइड करूँगी। आपने रेसिपी को आखिर तक देखना है। अगर आपको जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपसे कोई भी अहम पार्ट इस रेसिपी का मिस ना हो। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ली है सूजी आधा कप, जो कि ग्राम्स में भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, और इसमें पानी डालेंगे 1/4 कप के जितना, और इसको आपने भिगो के रख देना है जब तक कि हम दूसरी तैयारी नहीं कर लेते हैं। अच्छा, रेसिपी रिटर्न जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, और क्योंकि सूजी जो है ना ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, लिक्विड वाली चीज़ों को, इसलिए इसको सोक करके लाजमी रखना है कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि हम दूसरी तैयारी नहीं कर लेते हैं। तो फर्स्ट, अच्छा, ये जो रेसिपीज़ होती है ना इनको आपने एज इट इज़ फॉलो करना होता है। इनकी ग्राम्स में जो मेजरमेंट आपको दी जाती है उसको आप लाजमी फॉलो किया करें। एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे 3 कप मिल्क पाउडर, और मैं यहाँ पर एवरीडे का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने अच्छी कंपनी का यहाँ पर मिल्क पाउडर ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप घी। मैं यहाँ पर नॉर्मल घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी की जगह पर मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हरी इलायची का पाउडर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपने बेकिंग सोडे का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और अंडा जो है ना ये आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ठंडा फ्रिज से उठाकर आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। और क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा गुलाब जामुन का जो है बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको 3 कप की रेसिपी दी है। इसी रेसिपी को आप हाफ़ भी कर सकती हैं और आप डबल भी कर सकती हैं। अगर आप हाफ़ रेसिपी को फॉलो करेंगी तो फिर आपने आधा अंडा यहाँ पर इस्तेमाल करना है, सारा अंडा इस्तेमाल करने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। पिंच ऑफ मैंने इसमें डाला है नमक, इससे ना जो मीठे की तेज़ाबियत होगी आगे जाकर वो ख़त्म हो जाती है, फिर अब मीठा जो है ना ये गले को नहीं लगता है। अब मिल्क पाउडर को और अंडे को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब इस पॉइंट पर ना आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको ना डो की तरह गूंदना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, जस्ट हमने इसको रफली सा मिक्स करना है कि हर चीज़ लिक्विड और जो मिल्क पाउडर है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमें यहाँ पर दूध का कितना इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आपके पास ग्लव्स रखे हुए हैं तो आप हाथों पर ग्लव्स लगा दीजिएगा, क्योंकि अब जो हमने दूध इसमें ऐड करना है ना मिल्क पाउडर में, तो ये जो दूध है ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है, हाथों को चिपकने लग जाता है। टोटल हाफ़ कप मैंने यहाँ पर दूध का जो है दूध लिया है। अब इसमें से ना आपने दूध इस्तेमाल इस तरह से करना है ग्रेजुअली, यानी थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाएँ, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करती जाएँ, और इस तरह से ना आपका ये जो बैटर है ये बिल्कुल भी जो है स्टिकी इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपस में बहुत अच्छे से गूंदेगा भी नहीं, बिल्कुल दानेदार आपकी ये डो रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आपको जो रेसिपी दी है वो 3 कप दूध की रेसिपी दी है, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए थे। यूँ समझ लें कि मैंने डबल क्वांटिटी में ये गुलाब जामुन बनाए थे, क्योंकि मेरे कज़न का बेटा हुआ था और मुझे ये गुलाब जामुन जो है बनाकर जाने थे, इसलिए मैंने ज़्यादा जो है बनाकर तैयार किए थे। आगे चलकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप जो है मैदा, और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। डो जिस तरह से मैं आपको गूंदने का तरीका बता रही हूँ ना, आप इसी तरह से फॉलो करना है। मैं यकीन से कह सकती हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस गुलाब जामुन को ट्राई करेंगे ना मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो आपका एक भी गुलाब जामुन ख़राब नहीं होगा।
अब आप देख सकते हैं कि मैदा डालने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालती जा रही हूँ और इसकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डो तैयार कर रही हूँ। डो को आपने गूंदना बिल्कुल नहीं है, अगेन मैं आपको बता दूँ, ये देखें, जस्ट आपने इसकी मिक्सिंग पे फोकस रखना है, लेकिन गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, अगर अब मैं आपको क्लोज करके दिखाऊँ ना तो ये बिल्कुल दानेदार मेरी जो डो है ना ये दानेदार होगी। अब जो हमने सूजी बनाकर रखी थी ना, तकरीबन इसको 15 मिनट तो हो ही गए थे। 15 मिनट के बाद इसने पानी में अच्छे से जो है ख़ुद को सेट कर लिया है। अब इसको इस बैटर में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस पॉइंट पर आपको ये जो डो है ना ये थोड़ा सा स्टिकी लगेगी, क्योंकि जो सूजी है उसको हमने पानी में सोक करके रखा था और मिल्क पाउडर में जब पानी ऐड हो जाता है तो वो इसी तरह से स्टिकी हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरी जो डो है ना वो दानेदार ही है, इसका दाना आपने नहीं जाने देना है। यही बेस्ट चीज़ होती है, इस डो को आपने इसी तरह से तैयार करना है। अब स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे से बर्तन के किनारे जो हैं वो साफ़ कर लूँगी। अब इस डो को सेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक के लिए, और अगर मौसम ठंडा है, सर्दी का मौसम है, तो फिर आप इसको काउंटर पर भी छोड़ सकती हैं। 15 मिनट के बाद अब जो है इनके बॉल तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने हाथों पे ऑयल अप्लाई करना है और उसके बाद आपने हाफ़ टेबल स्पून का हिसाब रखते हुए जो है बॉल तैयार कर लेने हैं। और बॉल आपने जिस बर्तन पर, जिस डिश पर रखने हैं ना, उस डिश को भी आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम जो है ये जो बॉल्स हैं गुलाब जामुन उठाएं फ्राई करने के लिए तो वो उस डिश को चिपके हुए ना हो। क्योंकि ये जो डिश होती है ना, ये जो डो होती है ये काफ़ी स्टिकी होती है। अगर आपने डिश को ऑयल से ग्रीस नहीं किया तो फिर ये चिपक जाएंगे इस डिश को। इसी तरह से मैं सारे गुलाब जामुन तैयार कर लूँगी और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में बनकर तैयार हुए थे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट पॉइंट पर कि आपने जो है इस डो के साथ कितने गुलाब जामुन आपके टोटल तैयार होते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं या फिर चाहें तो आप काउंट भी कर सकती हैं। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहती हैं तो आप रेसिपी को डबल भी कर सकती हैं। तो आप जो है काउंट कर सकती हैं कि जितनी हमने डो तैयार की थी उसमें ये गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। तो अगर आप रेसिपी को हाफ़ करें तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने हर चीज़ हाफ़ हाफ़ ले लेनी है। अब मैं आपको ऑयल का हिसाब किताब बता देती हूँ। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म भी नहीं होना चाहिए। जो ऑयल का गर्म होने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसी पॉइंट पर आपने एक गुलाब जामुन इसमें डालना है। जब आप देखें कि हल्की हल्की सी बबल्स जो है इसमें बनना स्टार्ट हो गई हैं, मतलब कि आपका ऑयल परफेक्ट है। इसी पॉइंट पर ना आपने गुलाब जामुन इसमें ऐड कर देने हैं और बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन भी एक साथ आपने ऐड इसमें नहीं करने हैं, क्योंकि इससे हीट उठती है और उससे आपके जो गुलाब जामुन है ना ये टूट भी सकते हैं। हल्की आंच पर आप इसमें डालती जाएं सारे गुलाब जामुन। स्टार्ट में आप देखेंगी कि ये नीचे बैठे हुए हैं, जैसे ही इनको हीट मिलना स्टार्ट होगी गुलाब जामुन सारे ऊपर तैरते हुए आपको नज़र आएंगे। और आपने स्टार्ट में इनको हिलाना जुलाना बिल्कुल नहीं है। जब देखें कि इन पे गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है हल्का हल्का, फिर आपने जो है चम्मच की मदद से बहुत ही लाइट हाथों से इनकी उलट पुलट करके इस तरह से हर तरफ से ना इक्वल इस पे कलर दे देना है। अब यहाँ पर कलर आप कौन सा देना चाहती हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको लाइट गोल्डन भी रख सकती हैं, इसको डार्क कलर भी दे सकती हैं, या फिर जिस तरह से हमें बेकरी से मिलते हैं ना गुलाब जामुन, आप उस कलर में भी इसको फ्राई कर सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह से बेकरी से मिलते हैं ना, सेम वही कलर मैंने इस पे आने दिया था। और अब आपने इनको गरम गरम ऑयल से ही निकाल लेना है। टिप आपके लिए ये है कि इस दौरान ना आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल मीडियम लो रखनी है और इसको फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन 10 से 1 मिनट लगे थे एक बैच को फ्राई करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र के साथ आपने इनको फ्राई करना है हल्की आंच पर। अगर आप इसको मीडियम या फिर हाई आंच पर फ्राई करेंगी तो ये अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जो है इनका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था, मैंने डबल क्वांटिटी में ये गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए थे। मैंने आपको 3 कप की रेसिपी दी है, लेकिन 6 कप टोटल मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करते हुए, मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये रेसिपी तैयार की है। बाकी जो थी वो मैंने बिहाइंड द सीन सारी डो तैयार कर ली थी। अब जो है इन सब का जो है शीरा तैयार करेंगे गुलाब जामुन को डिप करने के लिए।
जिसके लिए आपने एक हैवी बॉटम पैन लेना है। और टोटल मैंने यहाँ पर जो चीनी इस्तेमाल की थी वो 1 किलोग्राम चीनी इस्तेमाल की थी, लेकिन जो आपने रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से आपने 4 कप चीनी लेनी है। और फिर इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद हरी इलायची, और मैंने इनको अच्छे से जो है तोड़ लिया था ताकि इसका जायका बहुत ही अच्छे से फ्लेवरफुल हमारी जो चाशनी है ना वो बने। और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है लेमन जूस। 2 से 3 आपने लेमन लेने हैं, उनका जूस निकाल लें और जो इनका बीज होगा उसको आपने डिस्कार्ड कर लेना है। अब आपने इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जलेबी वगैरह बनाने के लिए हमें एक थिक सी चाशनी चाहिए होती है, इस चाशनी को उतना ज़्यादा थिक नहीं किया जाता। जस्ट आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और हल्का सा ये ना स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ी सी स्टिकी हो तो फिर अब आपने इस पर जो है गुलाब जामुन जितने भी हमने अभी अभी फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। रेसिपी देखते हुए अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और बहुत ही बेहतरीन किस्म की परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम जो है रेसिपी को ट्राई करना चाह रहे हैं, तो यकीन करें आपका बिल्कुल भी जो है रेसिपी ख़राब नहीं होगा और ना ही इस गुलाब जामुन पे किसी भी किस्म के कोई क्रैक आएंगे। टोटल 4 कप हमने चीनी का यहाँ पर इस्तेमाल किया था और 4 कप ही आपने पानी इसमें ऐड करना है। और इसको इतना पकाना है कि जिस तरह से ऑयल होता है ना, बस वही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। गुलाब जामुन इसमें ऐड कर देने हैं। मेरे गुलाब जामुन क्योंकि बहुत ज़्यादा थे इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। अगर कम क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। आपने इनको अच्छे से जो है कवर करके रख देने हैं 2.5 से 3 घंटे तक के लिए, या फिर तब तक कि जब तक आप इनको चेक करें और आपको ये सॉफ्ट ना महसूस हो। अच्छा, ज़्यादा जो है गुलाब जामुन अगर आप बनाकर तैयार कर रही हैं तो आपने इनको ओवरनाइट रखना है। और दूसरा ये कि आपने इनको उलट पुलट भी लाजमी करना है। दरमियान में मैंने 2 दफ़ा इनको जो है उलट पुलट किया था। जो नीचे वाला हिस्सा था उसको ऊपर ले आई थी, जो ऊपर का हिस्सा था उसको मैं तय में ले गई थी, ताकि ये जो गुलाब जामुन है ना ये चाशनी को अच्छे से सोक कर लें। अच्छा, रात को मैंने ये एक दिन जो है गुलाब जामुन तैयार किए थे, इनको सोक करके ओवरनाइट रख दिया था। अब दूसरा दिन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से हम बेकरी से लेकर खाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमारे गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, दानेदार, बेहतरीन किस्म के। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। इतनी बेस्ट रेसिपी मैंने आपको दी है कि आप मुझे दुआएं देंगे। बस आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप किए बगैर आप रेसिपी देखा करें ताकि आप रेसिपी का कोई भी अहम पार्ट मिस ना करें और आपसे भी जो है रेसिपी फेल ना हो, आपकी रेसिपी ख़राब ना हो और आपका नुकसान ना हो। ठीक है, तो आप भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें। और कोई जो है सवाल है आपके माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं मेरे से इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।